हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। ऑनलाइन तैयारी के हिंदी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज का पहला क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध दिवस 2020 का विषय क्या है? सही जवाब है इसका सी ऑप्शन, कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ये इसका विषय है। बाल श्रम निषेध दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य इस तथ्य को रेखांकित करने के लिए है कि बड़ी संख्या में युवा आबादी को काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस वर्ष 2020 का मुख्य केंद्र बाल श्रम पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर है। इसकी शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बाल श्रम की वैश्विक सीमा और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक प्रयासों के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ाने के लिए की गई थी। दूसरा क्वेश्चन आज का देखते हैं। बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है? सही जवाब है पहला ऑप्शन 70 वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के प्रवर्तक समूह से संबंध रखने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और पूर्णकालिक निदेशकों की ऊपरी आयु सीमा 70 वर्ष तय करने का प्रस्ताव रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्षों का कार्यकाल भी प्रस्तावित किया है जो बैंकिंग क्षेत्र में शासन को बढ़ाने के लिए प्रवर्तक समूह से संबंधित हैं। केंद्रीय बैंक ने CEO WTD के लिए आंतरिक नीति के रूप में कम आयु सीमा निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत बैंकों के लिए एक खंड प्रदान किया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। राजा परबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब है डी ऑप्शन, ओडिशा। ओडिशा राज्य में राजा परबा मनाया जाता है। ये त्योहार 3 दिन की अवधि के लिए मनाया जाता है एवं मॉनसून की शुरुआत को चिन्हित करता है और पृथ्वी की स्त्रीत्व की शुरुआत का जश्न मनाता है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। किस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के संस्करण के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है बी ऑप्शन, रमन मैगसेसे पुरस्कार। रमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के संस्करण के रूप में भी जाना जाता है। कोविड-19 महामारी के कारण 60 वर्षों की अवधि में तीसरी बार शांति पुरस्कार रद्द कर दिया गया है। रमन मैगसेसे फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार उन एशियाई व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है। पुरस्कारों का नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैगसेसे के नाम पर रखा गया है। ये अवार्ड पहली बार वर्ष 1958 में दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एसएससी ये क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? फिफ्थ क्वेश्चन का सही जवाब है डी ऑप्शन, ओडिशा। ओडिशा राज्य आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अनुसूचित जनजाति ST और अनुसूचित जाति SC कल्याण विभाग द्वारा राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों को बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों के समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? सही जवाब है पहला ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 12 जून 2020 को बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के बाल श्रमिकों को शिक्षा प्रदान करना है और इसे बाल श्रम निषेध दिवस पर लॉन्च किया गया है। ये योजना उन बच्चों को सहायता प्रदान करेगी जो परिवार में पैदा हुई अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पढ़ाई करने के बजाय बाल श्रमिक बनने को मजबूर है।
7th क्वेश्चन, निजी बैंकों के स्वामित्व और कॉरपोरेट ढांचे और दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक कार्य समूह का नेतृत्व कौन कर रहा है? सही जवाब सी ऑप्शन, पीके मोहंती। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक पीके मोहंती को आंतरिक कार्य समूह का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जिसका गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंकों के स्वामित्व और कॉरपोरेट ढांचे पर दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए किया गया है। आंतरिक कार्य समूह निजी क्षेत्र के बैंकों के नियंत्रण और स्वामित्व के लाइसेंस के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों और दिशा निर्देशों के वर्तमान सेट का आकलन करेगा। 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है, नासा के मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, केथी ल्यूडर्स। केथी ल्यूडर्स को नासा के मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी घोषणा नासा के प्रशासक जिम ब्रेडेनस्टाइन द्वारा घोषणा की गई थी। केथी ल्यूडर्स पहले वाणिज्यिक क्रू प्रोग्राम मैनेजर के रूप में सेवारत थी और अब वो मानव अन्वेषण और संचालन मिशन निदेशालय के सहयोगी प्रशासक का पद संभालेंगी। वो निजी क्रू क्लाइमेट डेमो 2 के उद्घाटन की भी देखरेख कर रही हैं, जिसे मई 2020 में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संगठन ने जर्मीकालीन नामक समरूप सैनिटाइजेशन चैम्बर विकसित किया है? सही जवाब है बी ऑप्शन, डीआरडीओ। सुरक्षा बलों की वर्दी को संक्रमण मुक्त करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा जर्मीकालीन नामक एक सैनिटाइजेशन चैम्बर विकसित किया गया है। इस चैम्बर को 12 जून 2020 को नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया था। एक समय में मशीन द्वारा 30 वर्दी को संक्रमण मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट आज का अंतिम क्वेश्चन, किस रेलवे जोन ने बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फेब्रिआई स्थापित की है? सही जवाब है बी ऑप्शन, मध्य रेलवे जोन। मध्य रेलवे जोन ने कोविड-19 के लक्षणों की पहचान के लिए यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के लिए बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फेब्रिआई की स्थापना की है। मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। उनमें से कुछ में स्वचालित टिकट जांच और प्रबंधन पहुंच और रोबोट कैप्टन अर्जुन जैसे विकास शामिल हैं। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में फेब्रिआई थर्मल कैमरे की सुविधा स्थापित की गई है। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले दिन फिर मिलेंगे 10 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे ट्यून टू ऑनलाइन तैयारी। थैंक यू।